Good morning to all of students. Now, question answer of chemistry of class 9th, matters in our surrounding. First chapter of chemistry of class 9th, matters in our surrounding. Question answers, objective questions. Okay, first of all, so question number first, your question number first, और pick up the correct options, है ना, pick up the correct options. Question number first says that the process of change of solid directly into vapor, solid directly into, options उधर दिया हुआ है, क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, है ना, व्हाइट बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है. कह रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. तो आंसर चल जाएगा आपका डी, फर्स्ट का आंसर चल जाएगा डी, सब्लिमेशन. क्वेश्चन आपका लिख दिया हूं मैं आपको क्वेश्चन लिख दिया हूं. सेकंड कह रही है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉज, सब बताया हुआ है, ये तो रिवीजन है. देखिए क्वेश्चन आंसर क्या होता है आपका, रिवीजन होता है. थर्ड नंबर है एज द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेज, जैसे ही एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है, ओके, जैसे ही एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज. तो पूछ रहा है आपका द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज. ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट पर 70 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और अर्थ के सरफेस पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो गया. क्यों, ऊपर जाने पर प्रेशर भी डिक्रीज, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज. तो ये मैंने आपको बताया था. 4 है आपका, क्या कह रहा है 4 का आपका, एज द प्रेशर ऑफ एयर. हाँ, 4 नंबर आपको कह रही है द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, है ना, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन. ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, जो है गैसिफिकेशन बोलेंगे. द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, क्या बोलेंगे, गैस है उसको लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा गैसिफिकेशन. गैसिफिकेशन नहीं होता है. आपका कह रहा है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन तो भाई सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलता है. कंडेंसेशन, हाँ आंसर चल जाएगा सी, कंडेंसेशन चल जाएगा, कंडेंसेशन. 5 का देखिएगा, 5 का कह रहा है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट. तो ऑप्शन चल जाएगा सॉलिड मेल्टिंग चेंजेज इनटू लिक्विड ना है तो मेल्टिंग पॉइंट, आंसर ए चल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, चलिए 6 का आंसर क्या कर रही है, द फोर्स दैट बॉन्ड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सी इंटर मॉलिक्यूलर. क्वेश्चन आपको देखिए उधर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इधर केवल आंसर लिख रहा हूं, उधर मैंने क्वेश्चंस आपको लिख दिया है ना. क्या कह रहे हैं 6 नंबर, द फोर्स दैट बॉन्ड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर, वह फोर्स जो मैटर के पार्टिकल्स को एक साथ बांधे रहता है, तो उसको बोलते एक साथ बांधे रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण. आंसर चल गया आपका सी. अगला है स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जी डिफ्यूजन, स्मेल डिफ्यूजन क्या कहता है, डिफ्यूजन कहता है कि सडनली जो है आपका मिक्स हो जाता है, हाँ सडनली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन. सडनली जो मिक्स हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. तो कह रही है कि द स्मेल आपको पूरे में फैल गया तो सडनली फैलता है, तो वो क्या हो जाएगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बताया था मैंने, द प्रोसेस इन विच वन सबस्टेंस डायरेक्ट सब स्पॉन्टेनियसली मिक्स इनटू अदर, है
कॉल सब्लिमेट आपका कॉल्ड क्या डिफ्यूजन। तो ही तो कह रहा जब परफ्यूम का जो है आपका क्या कह रहा स्मेल जो है परफ्यूम का पूरे में फैल गया तो सडनली ना तो हो जाएगा डिफ्यूजन। 8 नंबर देखिए क्या कह रही है। 8 नंबर है आपका आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ट्वाइस इज लाइटर देन। आंसर चल जाएगा सी। देखिए अगर फ्लोट कर रहा है यानी हल्का है, फ्लोट कर रहा है तो पक्का है कि वो हल्का होगी। कोई भी अगर फ्लोट कर रहा है, वुड देखिए फ्लोट करता है तो वुड हल्का है, ठीक है। तो आइस इज लाइटर देन, वही कह रहा है कि आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर। अगला 9 नंबर कह रहा है बीच ऑफ द, ध्यान से 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या करें 9 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कहता है दिया गया में कौन जो है सॉलिड का प्रॉपर्टी आपको क्या करता है, डू नॉट एक्सप्रेस नहीं दिखाता है। क्या है किसके बारे में कहा है कि जो सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, नीचे दिया गया स्टेटमेंट में कौन डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। फर्स्ट कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई एनर्जी। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव, सॉलिड का पार्टिकल्स हाई एनर्जी रखता है। अरे भाई जब सॉलिड का पार्टिकल जो है हाई एनर्जी रखता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब सॉलिड का पार्टिकल्स हाई एनर्जी रखता तो वो आसानी से इधर उधर हो जाता। जब सॉलिड का पार्टिकल्स जो है हाई एनर्जी रखता तो वो आसानी से इधर उधर हो जाए। जैसे लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड का पार्टिकल्स जो है एनर्जी थोड़ा ज्यादा रखता है तब ना एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है। जिसके पास एनर्जी है वही ना जो है इधर उधर होगी जी। अब हम ये व्हाइट बोर्ड आपका सॉलिड है तो ये आसानी से चल जाएगा यहाँ से आपको पटना, ये आसानी से चल जाएगा पटना से दिल्ली। तो अगर एनर्जी देखिए वाटर में, देखिए वाटर हिमालय से निकलती है ना, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो उसके पास एनर्जी है तब तो वो आसानी से इधर से उधर चला गया। तो सॉलिड के पास पार्टिकल्स का हाई एनर्जी नहीं होता है, ये आपका गलत है। तो चुनना भी तो हमको गलत है, डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चुनना भी उसी को है जो सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर स्पष्ट कर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिया गया में कौन स्टेटमेंट डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता, सॉलिड के प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता। ध्यान रहे हमको। तो क्या पहला ऑप्शन क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई एनर्जी, नो, तो फर्स्ट नहीं होगा, है ना, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे फर्स्ट नहीं हुआ। चलिए अब बी ऑफ सेकंड ऑप्शन क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड वेरी बिग। इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो सेकंड भी नहीं होगा। डू नॉट एक्सप्रेस कह रहा है जो सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो बताइए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सॉलिड का बहुत कम होता है कि बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है, लिखा बहुत कम। थर्ड नंबर सॉलिड मेल्ट्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर, हम 100% चाहिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, डू नॉट एक्सप्रेस, डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का प्रॉपर्टीज नहीं रखता, सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं रखता। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा था कि पार्टिकल्स सॉलिड का हाई एनर्जी, अरे हाई एनर्जी होता तो आसानी से चला जाता आपको पटना से दिल्ली, पानी रख देते पटना में आराम से दिल्ली चल जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एयर देख लीजिए, एयर देख लीजिए, आपका हाई एनर्जी है तब तो आसानी से चल जाता है, कहां से कहां चला आता है। तो हाई एनर्जी रहेगा, हाई एनर्जी मतलब पार्टिकल्स के पास हाई एनर्जी यानी इधर उधर आसानी से हो सकता है। लेकिन सॉलिड जो आपका यही व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ है जो आपके रूम में फैन लगा हुआ है, उसका अगर हाई एनर्जी होता तो फैन ये रूम से बगल वाले रूम से कहीं दूसरे रूम में या दूसरे घर में चला जाता। अगर हाई एनर्जी होता तो सॉलिड है आपका फैन, तो हाई एनर्जी नहीं होता है, सॉलिड के पास हाई एनर्जी
नहीं होता। तो ये तो पूछ रहा आपको डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका स्ट्रॉन्ग वीक होता है, जबकि होता है स्ट्रॉन्ग, तो सेकंड हो जाएगा। थर्ड नंबर सॉलिड मेल्ट्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ये सही है। तो ये चुनना तो है नहीं, चुनना किसको है, डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड के प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है। तो थर्ड तो दिखाता है। द फ्लूइडिटी ऑफ सॉलिड वेरी हाई, का तो बताइए सॉलिड बहता है जी, कहता है फ्लूइडिटी वेरी हाई, सॉलिड का फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड पहले बहता है, नहीं बहता, तो ये भी नहीं होगा। आंसर चल जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो देखिए तो ए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट सेकंड, बी ऑप्शन कह रहा है, हाँ बी चल जाएगा, बी आंसर चल जाएगा बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ चल जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, डू नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड और एक केवल इसमें सही था, क्या सही था कि सॉलिड मेल्ट्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो सही वाला का नहीं ढूंढना है, गलती वाला के जो नहीं दिखाता प्रॉपर्टी। तो आंसर चल गया आपका क्या, बी। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिएगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स सेकंड का, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 है ना और 9। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या कर रही है, क्वेश्चन आपको उधर लिख दिया गया है। फर्स्ट नंबर कर रही है आपको कि द सबस्टेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज अ डिफिनिट कंपोजिशन हो जाएगा। उसमें कंपोजिशन जो है डिफिनिट होता है, ये नहीं कि किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो सबस्टेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज अ डिफिनिट कंपोजिशन। ठीक है, सेकंड है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएगा, मैटर बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं। थर्ड नंबर दैट मैटर इन आवर सराउंडिंग एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड। अरे ये सब तो इतना सिंपल है, क्या बताऊं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डॉट 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 इन सॉलिड, क्या कह रहा है, इंटर। देखिए 3 गो आपको इसमें के गो क्वेश्चन के वो है, हाँ 1 2 3 है, नहीं 1 2 हाँ 3 है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और डॉट 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 इन सॉलिड। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा होता है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा, यानी मैक्सिमम लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। तो पहले में मैक्सिमम भरा जाएगा। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है उधर, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ गया, हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डॉट 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 इन सॉलिड्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग यानी मैक्सिमम इन सॉलिड, और इन लिक्विड इंटरमीडिएट, इन लिक्विड में डालते हैं इंटरमीडिएट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और गैस में क्या हो जाएगा, इन आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड लिस्ट, LEST, लिस्ट माने सबसे कम होता है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें, तो गैस में, है ना। सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगा, तो गैस में होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड, क्या, लिक्विड इनटू, लिक्विड को अगर वेपर में चेंज होता है तब उसको क्या बोलते हैं, तो बड़ा इजी है जी, इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। 6 नंबर ये था, 5 नंबर 6 नंबर अब देखिएगा, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ओ 5 नंबर है आपका, ये 6 नंबर का हो जाएगा जी, ये 6 नंबर है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इवेपोरेशन। अब 5 नंबर क्या है आपका, 5 नंबर है द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, है ना। सॉलिड से क्या चीज में बदलना, लिक्विड में बदलना। तो ये होता है आपका मेल्टिंग, इज कॉल्ड मेल्टिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन।
या फिर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड टू सॉलिड। ये फ्यूजन कह सकते हैं, या लिख देते हैं, या ऐसे ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब फ्यूजन। हाँ, सॉलिडिफिकेशन मत कहिएगा। सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड टू सॉलिड, यानी सॉलिड में बदलता है तब सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। 5 नंबर आपको क्या करा था? चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड इनटू लिक्विड मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, यही करता। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड तो आप सॉलिडिफिकेशन डाल सकते थे। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड तब आप सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। 6 नंबर क्या था? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इवोपोरेशन। 7 नंबर है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। हाँ, ये हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, है ना। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन। अभी मैंने बताया। अगला है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, है ना। सॉलिड जो है आपका डायरेक्टली गैस में बदलता है तो ये हो जाता है सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस तो हो जाएगा सब्लिमेशन। इवोपोरेशन टेक्स प्लेस, 9 नंबर है। इवोपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द अपर सरफेस, ऊपर वाला सरफेस से होता है, या आउटर सरफेस। फ्रॉम द अपर सरफेस कहिए या आउटर सरफेस कहिए। फ्रॉम द, तो क्या लिख दे? सरफेस, यानी अपर सरफेस भी लिख सकते हैं। सरफेस ऑफ द लिक्विड while बॉइलिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉटम, है ना। फ्रॉम द, देखो ये हो जाएगा, वो बॉटम भरा जाएगा। इसको बॉटम नहीं लिख के, या बल्क भी लिख सकते हैं, BULK। बल्क भी आप लिख सकते हैं। बल्क आप कह सकते हैं। बल्क मतलब वही नीचे से, पेंदी से। ठीक है। इवोपोरेशन ऊपर अपर सरफेस से, और बॉइलिंग फ्रॉम द बॉटम, या बल्क लिख सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर क्या है? रैपिड इवोपोरेशन डिपेंड्स ऑन, अगर तेजी इवोपोरेशन है तो डिपेंड्स ऑन क्या चीज? सरफेस एरिया। रैपिड मतलब तेजी से इवोपोरेशन, है ना। रैपिड इवोपोरेशन डिपेंड्स ऑन कौन चीज? सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, तो ये हो जाएगा सरफेस, इसमें भरा जाएगा। रैपिड इवोपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ज्यादा सा एरिया रहेगा ज्यादा इवोपोरेशन। जैसा कि मैंने बताया था, 1 लीटर को आप जमीन पर गिरा दीजिए पानी को, 1 लीटर को जग में रखिए तो जमीन पर वाला इवोपोरेशन जल्दी हो जाएगा। जमीन पर वाला इवोपोरेशन जल्दी हो जाएगा, आप जग वाला धीरे से होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो रैपिड इवोपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। डेंसिटी इज मेजर्ड इन kg पर मीटर क्यूब, या SI हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी लिखिए, जरूरी नहीं कि kg पर मीटर क्यूब लिखना है। ठीक है। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आपका उधर लिख दिया गया है, क्वेश्चनों का उधर दे दिया गया है। ठीक है। अब देखिएगा ट्रू फॉल्स है ना। मार्क द स्टेटमेंट ट्रू T और फॉल्स F। मतलब ट्रू है तो T लिखिए और फॉल्स है तो F लिखिए। ट्रू के लिए T, फॉल्स के लिए F। मैटर हैज नो मास, अरे बाप रे, तो सरासरी गलती लिख दिया जी। मैटर का तो मास नहीं होता। मैटर हैज नो मास तो फॉल्स हो गया। आज सबस्टेंस हैज डिफिनिट कंपोजिशन, हाँ ट्रू हो जाएगा। सबस्टेंस हैज डिफिनिट कंपोजिशन। ठीक है। 3rd नंबर, ऑल द मटेरियल सब्सटेंस कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स। सारा मटेरियल का सब्सटेंस जो है छोटा पार्टिकल्स रखता है तो ट्रू। ऑल द मटेरियल्स कंटेन, छोटे छोटे जितना भी सब्सटेंस है वो सब स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं तो ट्रू। 4 नंबर है व्हाट आपका द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड स्टेट। तेरा के फॉल्स है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा की लिक्विड में, तो सॉलिड में होता है, जबकि यहाँ लिखा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड ऑफ सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है तो फॉल्स। 5 नंबर, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंटरमोलिकुलर स्पेस, एकदम सही है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस, एकदम सही है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एकदम सही है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड्स होता है ऑन हीटिंग, एकदम सही है। 2 गैसेस कैन नॉट डिफ्यूज, एकदम सरासरी गलत।
है, दो गैसेस एक दूसरे में मिल जाते हैं, डिफ्यूज मतलब एक दूसरे में अचानक मिल जाना, तो मिल जाता है, तो ये लिखा है कोई चीज आपका कैन नॉट डिफ्यूज, तो फॉल्स। कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड कॉल्ड कंडेंसेशन, ये भी फॉल्स है ना। आपका गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड होता है सॉलिड में, कॉल्ड कहलाता है आपका सब्लिमेशन। यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है आपको कंडेंसेशन, तो ये फॉल्स है। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, व्हाट डज, क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो समझ आ रही है, सारा पॉइंट्स अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, जितना भी हमारा वीडियो, सारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक मतलब जितना ज्यादा लाइक कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वो शुरू से वीडियो देखिए, जो कोई भी कोई चैप्टर हो तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बगल में बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा सारे वीडियो को, ठीक है, जितना भी हमारा वीडियो देखिए सारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज ऑक्यूपाई सम स्पेस, कहता है व्हाट डज ऑक्यूपाई सम स्पेस हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस, तो कहता है जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, मैटर रखता है, मास रखता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड मैटर। तेरा के सबसे पहले तो यही बताए होंगे आप लोगों को, जो ऑक्यूपाई स्पेस जगह छेदता है, मास रखता है, रेजिस्टेंस रखता है, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब लोग जानते हैं। थर्ड नंबर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब जगह छेदना बाय मैटर, मैटर के द्वारा जगह छेदता उसको क्या कहते हैं, तो वॉल्यूम कहते हैं। व्हाट डज ऑक्यूपाइड स्पेस कह रहा है, जगह जो छेदता है मैटर द्वारा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ध्यान है। व्हाट डज ऑक्यूपाइड स्पेस, जो जगह छेदता है, ऑक्यूपाइड स्पेस में जगह छेदना, कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो लिखा दिया था, सब रिवीजन है, ये क्या क्वेश्चन से रिवीजन ही तो होता है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के बीच के पार्टिकल्स का फोर्स क्या कहलाता है, आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला सवाल 5 नंबर, a substance has definite shape and volume called solid हो जाएगा, जो substance definite shape और volume रखता है वो solid होता है, सब डिफिनेशन लिखा है। अगला है कैन अ सॉलिड फ्लो, तो नो। 6 नंबर है कैन अ सॉलिड फ्लो, तो नो लिख दिया है ना। 6 नंबर में कैन अ सॉलिड फ्लो होता है, तो नो। अगला 7 नंबर, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन माउंटेन टॉप सेम, नहीं जी, नो, बिकॉज एज एंड एज इफ यू गो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज्ड, कहता है माउंटेन टॉप पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, सेम होता है, तो नो हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन माउंटेन टॉप सेम दैट ऑफ ग्राउंड, तो नो, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको सेम नहीं होता है माउंटेन टॉप पर, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है, एज एंड एज, जैसे और जैसे ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगला सवाल है, वाटर इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन, आप क्या आशा लगाते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं। तो वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर कूल्ड करते हैं, वाटर इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब हुआ कि वाटर जो है जमना शुरू कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यही इसका कहलाता है आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। आप लोग पढ़े होंगे मेल्टिंग पॉइंट, द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स, आपको क्या, द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस, आपको क्या, या सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, जिस पर सॉलिड जो है पिघलना शुरू करता है, कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होना शुरू होता है, इसका मतलब हुआ कि वाटर जो है फ्रीजिंग, जमना शुरू करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल 9 नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन गैस इज कूल्ड, जब गैस को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, तो व्हेन गैस इज कूल्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सब लोग जानते हैं गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा। अगला सवाल है 10 नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम क्लोराइड हीटेड, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड हीटेड किया है तो डायरेक्टली चेंज हुआ गैस में विदाउट चेंजिंग लिक्विड, बिकॉज इट इज अ सब्लिमेट सब्सटेंस, पढ़ा हुआ आप लोग सब्लिमेट, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, तो अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, इसको हीटेड करोगे तो लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस। अगला देखिए 11 नंबर और 12 नंबर,
कह रहा है 11 नंबर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है 25 ml वाटर है और अल्कोहल है। ध्यान से सुनिएगा, 25 ml वाटर है और क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल भी उतना ही है 25 ml। और टेकन इन 2 सेपरेट डिशेस, 2 अलग अलग डिशेस में लिया गया है। 25 ml वाटर और 25 ml अल्कोहल दोनों अलग अलग डिशेस में लिया गया है। एंड एक्सपोज टू एयर, और हवा में छोड़ दिया जाए। तो अब क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या देखते हैं, तो हम देखेंगे ना कि जो है आपका अल्कोहल फास्टली इवोपोरेट होगा। तो ये लिखते हैं 25 ml वाटर एंड अल्कोहल आर टेकन इन 2 सेपरेट डिश एंड एक्सपोज टू एयर। तो आई वी ऑब्जर्व दैट आपको अल्कोहल इवोपोरेट फास्टली देन वाटर। अल्कोहल सबसे पहले इवोपोरेट होगा वाटर से, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इतना होता है, कम होता है, किससे, वाटर से। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया मैं ब्रैकेट में 78.37 डिग्री सेल्सियस, लेस देन दैट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन फिर से, 25 ml वाटर और 25 ml क्या है आपका, 25 ml वाटर है और 25 ml अल्कोहल है। 25 ml वाटर है और 25 ml अल्कोहल है। और टेकन इन 2 सेपरेट डिशेस, 2 अलग अलग डिशेस में लिया गया और उसको हवा में छोड़ दिया गया। तो अब क्या देखते हैं, तो 25 ml वाटर अल्कोहल लिया जाएगा, 2 सेपरेट डिशेस और एक्सपोज टू एयर। तो हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल इवोपोरेट फास्टली, अल्कोहल फास्टली इवोपोरेट होता है, अल्कोहल तेजी में इवोपोरेट होगा देन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले आपको कौन इवोपोरेट होगा, तो अल्कोहल होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का कम होता है वाटर से। ठीक है, लिख दिया मैं ब्रैकेट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल लिखना और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो कम है ना। अगला क्वेश्चन था, तो क्लियर हो गया आप लोग को, सबसे पहले कौन इवोपोरेट होगा, आपका अल्कोहल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वाटर बाद में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। व्हाट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपका हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो हो जाएगा आपका प्लाज्मा।